नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा सुखी और समृद्ध होंगे। तो आ रहा है जया एकादशी का व्रत, जो कि इस बार पड़ रहा है 8 फरवरी 2025 को, और उसका पारण है 9 फरवरी मतलब कि रविवार को। तो इस तरीके से जया एकादशी का व्रत इस बार पड़ रहा है। तो दोस्तों, वैसे तो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, और 24 एकादशी जो होती है वो सभी की सभी एकादशियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होती हैं। लेकिन किसी कारणवश या किसी वजह से अगर आप 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप महत्वपूर्ण 5 एकादशी का व्रत करके उतना ही फल प्राप्त कर सकते हैं जितना कि 24 एकादशी का व्रत करने के उपरांत आपको मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी महत्वपूर्ण 5 एकादशियां हैं जिसका व्रत किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत क्या होता है, इसकी कथा क्या है, या जया एकादशी का मतलब क्या है, और जया का अर्थ क्या है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपका आज का वीडियो होने वाला है। तो उससे पहले दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और साथ ही शेयर ज़रूर करें। इतना करें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो इसके साथ ही दोस्तों, बात कर ले रहे हैं कौन कौन सी एकादशियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि 5 एकादशी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है देवशयनी एकादशी, उसके साथ है प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षणा एकादशी और पाप मोचनी एकादशी। और इसके साथ आप देव उठनी एकादशी भी कर सकते हैं, वो भी एकादशी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन 5 एकादशियों का करना 24 एकादशियों के करने तक ही फलदायक है। तो दोस्तों, पद्म पुराण में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं हम लोग जया एकादशी की, जो कि आने वाला है बहुत ही जल्द। कुछ ही दिन बचे हैं, जैसे कि 8 फरवरी को। तो इस तरह से जया एकादशी का व्रत रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य एकादशियों का व्रत करना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जया एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायिनी एकादशी व्रत है। इस एकादशी का व्रत करने से आप बहुत सारी योनियों से मुक्त हो सकते हैं, जो कि नीच योनियां जिसको कहा जाती है, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो इस वजह से यह एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, जया का अर्थ क्या है? जया का अर्थ है विजय। विजय क्या होती है? विजय वो होती है जो आप किसी चीज़ के ऊपर प्राप्त करते हैं, तो उसे कहा जाता है विजय। और जया एक नाम है जो कि माता दुर्गा का नाम भी जया है। माता पार्वती भी वही हैं, आदि शक्ति आदि देवी शिव पत्नी, जिनका नाम जया भी है, जो कि विजय की प्रतीक हैं, विजय की देवी हैं। तो जया का अर्थ आप सभी लोगों को बता करके हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना। तो इसकी एक कथा भी है, विजय की एक कथा भी है, जया की एक कथा भी है। बौद्ध धर्म में एक महिला देवी थी, जो कि जया के नाम से प्रचलित थी।
जिसने अपने पति को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत और उपासना की एक सीमित, या आप कह सकते हैं एक अवधि जो है रखी थी कि मैं इतने अवधि के अंदर ही भगवान से तपस्या करूंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी और अपने पति को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगी। इस व्रत में सफलता के कारण ही जया जो हैं कि एक देवी बन गई और उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी पूजा से, अपने मन के भाव से भगवान को प्रसन्न किया और एक सीमा के अंदर ही उनको अपने ऊपर कृपा देने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस तरीके से वह विजयी हुई और उनका नाम विजया भी पड़ गया। तो जया एक देवी बन गई जिसकी पूजा अन्य लोग उपवास के समय करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी उनकी इच्छा हो वो एक प्रतिज्ञा के माध्यम से या एक पूजा के माध्यम से, एक अवधि के माध्यम से उनकी वो तपस्या पूरी हो सके। तो इस तरीके से जया एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी में भी भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है। इसका भी वही नियम है, आप सुबह प्रातःकाल उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, भगवान का कथा सुनिए, उनकी पूजा करिए, साथ ही उन्हें धूप दीप बत्ती ज़रूर दीजिए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, मिठाइयाँ चढ़ाइए। उसके साथ ही भगवान विष्णु से अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए। और जैसा कि हर एक वीडियो में आप लोगों से हम बताते रहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी को आप दीपक ज़रूर दीजिए देसी घी से, लेकिन उन्हें जल नहीं दिया जाता है क्योंकि उस दिन उनका निर्जला व्रत होता है। तो इस तरीके से भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बना कर रखें। उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।